नमस्ते, मेरा नाम सृष्टि है और आप देख रहे हैं हेलो नवलगढ़। और अभी मैं पहुंची हूं डीपीएस स्कूल में, जहां पर शिक्षा के क्षेत्र में डीपीएस स्कूल ने फिर से अपना परचम लहराया है। एक एग्ज़ाम कैंप NESTA में तन्मय चौधरी ने अपने राष्ट्रीय स्तर पर पहली रैंक हासिल कर स्कूल और अपने क्षेत्र का नाम रोशन किया है। तन्मय जब रिजल्ट आया और रिजल्ट आने से पहले एग्ज़ाम दी थी आपने, ये अभी 10th में है तन्मय, मैं बता देती हूँ आपको, क्योंकि 10th के साथ साथ ही आपने कंपटीशन एग्ज़ाम दिया है। कैसा लगा पहले तो, कि पहली बार ही मैं कंपटीशन एग्ज़ाम दे रहा हूँ और उसमें ही मेरे ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक आई है। ये बहुत खुशी की बात थी हम सभी के लिए, स्कूल के लिए, मेरे लिए, मेरे पेरेंट्स के लिए। और क्या लग रहा था जब एग्ज़ाम दी थी, तो ऐसा था मन में कि ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक की आ जाएगी? इतना तो नहीं सोचा था, ऐसे तो था कि रिजल्ट अच्छा आ जाएगा, इतनी उम्मीद नहीं थी, पर ये तो उम्मीद से कुछ ज़्यादा ही आ गया। चलो, बहुत ही अच्छी बात है। और ये जो सफलता मिली है आपको, इसका श्रेय आप किसे देना चाहेंगे? इससे मैं अपनी हमारे स्कूल इंटीग्रेटेड प्रोग्राम जो चलता है उसको, हमारे टीचर्स जो हमारे लिए डेली अवेलेबल रहते हैं, हमारे ओलंपियाड प्रैक्टिस वगैरह, पेरेंट्स, इन सब के मोटिवेशन गाइडेंस को ही देना चाहूँगा। और तन्मय, जो आपने एग्ज़ाम दी है, मैं ये पूछना चाहूँगी, जैसे एक कंपटीशन एग्ज़ाम देते हैं तो क्या आप 10th में है तो 10th का सिलेबस आता है या आउट ऑफ सिलेबस आता है? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, अगर वो उनके स्कूल में कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम या फिर वो कहीं भी उन्हें पता लगता है कि कोई भी एग्ज़ाम है वो हमें देनी है, तो सबसे पहले बच्चा स्टूडेंट जो है वो सबसे पहले इसी बात से घबरा जाता है कि अगर मैं एग्ज़ाम दूंगा तो क्या मेरे आउट ऑफ सिलेबस आएगा, तो मैं मेरी पढ़ाई करूंगा या फिर उस सिलेबस की? नहीं, सिलेबस तो आप जिस क्लास में होते हो, रनिंग क्लास उसी का आता है। बस थोड़े से जो टॉपिक्स होते हैं उन पे थोड़ा ज़्यादा वैसे ध्यान दिया जाता है कि बच्चे में कितनी थिंकिंग है, एनालिटिकल स्किल्स हैं, कैसे वो सोच पाता है। बस वो देखने के लिए वो उसी क्लास के टॉपिक्स को थोड़ा सा एडवांस में कर देते हैं। ओके, आपने तैयारी कैसे की? क्योंकि जैसा जिस तरह से आप बता रहे हैं कि टॉपिक जो है उसमें से अलग अलग निकालने पड़ते हैं, जिस तरह से एक तरह से मैं कह सकती हूँ कि खोजबीन करनी पड़ती है, हमें बुक्स के अंदर खंगालना पड़ता है उन्हें, तो वो किस तरह से मैनेज किया? क्योंकि स्कूल की भी पढ़ाई रहती है डेली और 10th बोर्ड है, तो अभी एग्ज़ाम भी आने वाले हैं, और तो किस तरह से मैनेज किया साथ में? हमारे टीचर्स और जो हमारा SIP प्रोग्राम अलग चलता है, स्कूल इंटीग्रेटेड प्रोग्राम, उसमें हमें DPPs करवाई जाती हैं, ऐसे ही ओलंपियाड्स की प्रैक्टिस पेपर्स करवा देते हैं, तो उसी से ही ये सपोर्ट मिल जाता है। और ओके, और तन्मय, पढ़ाई के साथ में तनाव को किस तरह से मैनेज करते हैं? क्योंकि ये आज के टाइम पे एक स्टूडेंट का एक लाइफ का पार्ट बन चुका है तनाव, डिप्रेशन। हल्का सा भी अगर एक नंबर भी कम आता है किसी साथ वाले के बराबर हम बात करें, तो वो तुरंत ही डिप्रेशन में चला जाएगा और डिमोटिवेट हो जाता है। उसको किस तरह से मैनेज किया? वो तो स्कूल वालों ने, घर वालों ने कभी ऐसा कुछ होने नहीं दिया, हमेशा सपोर्ट ही करते रहे, डिमोटिवेट होने नहीं दिया, मोटिवेट करते रहे, गाइड करते रहे। ऐसा हुआ भी है क्या कभी कि नंबर कम आए हो तो मैं डिमोटिवेट हुआ हूँ? क्योंकि मैम जो है वो इसी स्कूल में पढ़ाते हैं और मैम भी इसी स्कूल में पढ़ाते हैं, तो कभी ऐसा हुआ है कि गए हो तुरंत और बोला हो कि मैं डिमोटिवेट हो रहा हूँ? नहीं, ऐसा तो कभी वैसे नहीं है, अभी तक तो नहीं हुआ। ओके, तन्मय, फ्यूचर प्लान्स क्या है आपके अब आगे? मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहता हूँ, JEE की एग्ज़ाम देना चाहता हूँ। ओके, और जो बाकी स्टूडेंट्स हैं, आप उन्हें क्या बोलना चाहेंगे डीपीएस स्कूल के बारे में और जो एग्ज़ाम दिए? क्योंकि अगर कोई भी, अब जैसे 9th पास आउट होंगे बच्चे, तो वो सबसे पहले एक अच्छा स्कूल देखेंगे कि हमें एक बहुत अच्छा स्कूल मिले, वहाँ का एनवायरनमेंट, पढ़ाई, तो उन स्टूडेंट्स को क्या बोलना चाहेंगे? मैं यही बोलना चाहूँगा कि मेरे स्कूल ने बहुत साथ दिया है, घर वालों ने भी साथ दिया है, एक अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराया है, जिसकी वजह से मेरी आज ये नेशनल रैंक आ पाई है। एज ए स्कूल टीचर और एज ए पेरेंट मैं तो यही कहूँगी कि इससे अच्छा कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा। बच्चे ने अपने SIP प्रोग्राम के साथ में ये सब किया और 10th में भी उम्मीद यही है कि अच्छा रिजल्ट आएगा और अभी भी नेशनल लेवल में फर्स्ट आया है। सर, तन्मय ने जो आज अचीवमेंट हासिल करी है उसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, नेशनल लेवल पर रैंक पॉइंट लाना अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है एंड इसका क्रेडिट जाता है इसकी हार्ड वर्क, पेरेंट्स की सपोर्ट, SIP प्रोग्राम की जो फैकल्टी है, मैनेजमेंट ने ये जो प्लेटफॉर्म तैयार करके दिया है, जिसके साथ साथ एक स्टूडेंट ना केवल सिर्फ बोर्ड क्लासेस को लेके बल्कि कोचिंग लेवल की तैयारी कर स्कूल के साथ में एक अच्छा मुकाम तक हासिल कर सकता है। तन्मय अभी बोर्ड में 10th में है, ये ओलंपियाड्स में भी रिजल्ट लेकर आया है, कैंप में भी लेकर आया है और ये बोर्ड में भी मुझे पूरी उम्मीद है कि इतने ही अच्छे रैंक के साथ में ना
स्कूल का, देश का और इस लोकल जो रीजन अपना है शेखावाटी का, इसका भी नाम गौरवान्वित करेगा। सर, स्कूल के अंदर ऐसी अचीवमेंट के लिए क्या कुछ खास फैसिलिटीज है? खास फैसिलिटीज़ के तौर पर मैं बताना चाहूँगा, हम जो बच्चों को पढ़ाते हैं वो एनसीईआरटी करिकुलम के साथ साथ में कुछ मॉड्यूल्स वगैरह रहते हैं बच्चों के साथ में। उस मॉड्यूल में हर सब्जेक्ट में, हर चैप्टर में नियरली 500 क्वेश्चंस हम बच्चों को ना सोल्व करवाते हैं चैप्टर वाइज। तो बच्चा जो होता है वो अपनी कैपेसिटी के बियॉन्ड जाकर, जितना उसकी कैपेसिटी है, हम उसके उस लिमिट से पुश करवा के बच्चे को आगे निखार के सामने लेकर आते हैं। और आज उसी का ये प्रतिफल है कि तन्मय ने आज हमें सबको ना ऐसे गौरवान्वित महसूस करवाया है। बिल्कुल। सर, 10th क्लास से ही कंपटीशन एग्जाम्स में हिस्सा लेना और ऑल इंडिया रैंक में फर्स्ट आना, और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स जैसे एग्जाम होते रहते हैं, तो किस तरह से देखते हैं आप? क्या स्टूडेंट्स को अभी से ही प्रिपेयर हो जाना चाहिए, जैसे कंपटीशन एग्जाम देना या कुछ भी? देखिए, मैं तो एक ही बात कहना चाहूँगा कि जहाँ चाह वहाँ रहा। ठीक, तन्मय में वो चाह स्टार्टिंग से ही थी। ये 9th से ही स्टार्ट कर दी थी इसने अपनी प्रैक्टिस। ये एक दिन की मेहनत नहीं है। और आज के ज़माने की जो डिमांड है, इतना कंपटीशन है, उसके लिए तन्मय को और जो भी कोई बच्चा है जो अभी 10th में है या 9th में है, उसको अपना एक एम और टारगेट पहले से ही डिसाइड करना पड़ता है। उस डिसाइड करने के बाद में स्टूडेंट को गाइड करना, उसको मोटिवेट करना, वो टीचर का ही काम होता है और स्कूल मैनेजमेंट का काम होता है कि उसको एक सही मार्गदर्शन दिया जाए, सही प्लेटफॉर्म दिया जाए और उसी के ही बलबूते एक स्टूडेंट इस अचीवमेंट तक पहुंच पाता है। सर, और स्टूडेंट्स है, उन्हें आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, कोचिंग के लिए और जो सीबीएसई के साथ में जो बच्चा 10th बोर्ड के साथ में या 12th बोर्ड के साथ में अगर कोई कोचिंग प्लेटफॉर्म में जाता है, उसके लिए मेरा तो एक ही है कि आप अपनी कमजोरियों को हाईलाइट करें। उस हाईलाइट की हुई कमजोरियों पर दिन रात मेहनत करें। मोटिवेशन करने के लिए बहुत सारे सोर्सेस हैं, लेकिन सबसे अच्छा मोटिवेशन होता है सेल्फ मोटिवेशन। आप अपने आप को दिन भर दिन मोटिवेट करते रहे, तो आप जितना खुद को मोटिवेट करेंगे, आप उतने ही सुदृढ़ होकर आगे बढ़ेंगे। तो मेरा तो बस इतना ही कहना है कि अपनी जो भी कमियां हैं, अपनी जो भी कमजोरियां हैं, उनको हाईलाइट कर कर आप दिन रात मेहनत करें और छोटे छोटे टारगेट बनाएं, ताकि उन टारगेट को कंप्लीट करते हुए आप एक फाइनल एम तक पहुंच सकें। राष्ट्रीय स्तर पर डीपीएस स्कूल के छात्र ने यह साबित कर दिया कि अगर सही मार्गदर्शन मिले तो हम छोटे शहर से निकलकर पूरे देश भर में नाम रोशन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।